हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मैं पंकज और आपके अपने यूट्यूब चैनल बिटकॉइंस इंडिया में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर बहुत उथल पुथल हुई पड़ी है। बिटकॉइन इंटरेस्टिंग बात क्या है, रेगुलरली एक लेवल को टच करने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसके बाद डाउन जा रहा है। ये इतना प्रेशर क्यों बना हुआ है? एक्चुअल में ये प्रेशर जो है ना, इस टाइम पे दो रीज़न की वजह से बना हुआ है। उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। और यहाँ से क्या लगता है, क्योंकि हर कोई बोल रहा है 15 जो मार्च आ रही है उसके बाद बहुत उथल पुथल हो सकती है, उसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। और हमें तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है बिटकॉइन और दूसरे क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर। जैसे कि हम कॉइन शेयर करने वाले हैं आज, इथीरियम, लूना, मैटिक, सोल, डॉट, आईसीपी, एक्सआरपी, एडीए, शीबा। अगर इन कॉइन में से कोई आपके पास में है तो आपके लिए ये वीडियो बड़ी काम की हो सकती है। टारगेट्स और क्या इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट हैं उसके लिए। साथ के साथ में अगर कोई और कॉइन आप चाहते हो हम आने वाली वीडियो में कवर करें तो नीचे हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम कोशिश करेंगे उसको आने वाली वीडियोज़ के अंदर कवर करने की। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, उम्मीद करता हूँ वीडियो को तो अभी तक आपने लाइक कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिटकॉइन की। बिटकॉइन 45-46,000 पे एक रेजिस्टेंस उसको मिल रहा है और वहाँ से वो बार बार नीचे आ रहा है। लेकिन अभी की बात करते हैं, अगर पिछले हफ्ते भर की बात करते हैं तो बिटकॉइन ने कोशिश की 40,000 को ब्रेक करने की। 40,000 एक इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस तो है ही, लेकिन इस टाइम पे एक इम्पॉर्टेंट जो है टेक्निकल रेजिस्टेंस भी निकल के आ रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखते हो ये जो लाइंस है ना, देखो एक तो फिबोनाची की रेशियो यहाँ पे आती है, साथ के साथ में तीन इंपॉर्टेंट जो मूविंग एवरेजेस हैं आप देखते हो। 50 दिन का मूविंग एवरेज की बात करते हैं, 21 दिन का और 9 दिन का मूविंग एवरेज, वो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट यहाँ रेजिस्टेंस निकल के आ रही है। अगर इन तीनों से ये पार पाएगा और इनके ऊपर क्लोज कर पाता है तो फिर ये टारगेट कोशिश करेगा $41,300 को टच करने की। और अगर इसके ऊपर जाता है तो फिर ये जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है ना, जो कि आता है लगभग $43,000, वो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट जो है रेजिस्टेंस निकल के आने वाला है। और वो जो है अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे लास्ट टाइम भी जब इसने पंप किया था वो एक रेजिस्टेंस निकल के आया जो कि है 100 दिन का मूविंग एवरेज। ये तो थी टेक्निकल बात, लेकिन ये एक्चुअल में इतना प्रेशर बना क्यों है उसको भी समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एक जो सबसे बड़ा कारण बोला जा रहा है, एक तो ये बोला जा रहा है, जैसे कि हम सबको पता है ग्लोबल टेंशन हुई पड़ी है। अमेरिका और यूरोप ने रशिया के ऊपर काफ़ी सैंक्शन लगाए हैं और उनका कहना है रशिया जो है कुछ ढूंढ रहा है कि कोई ऑल्टरनेटिव निकल के आए, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी हो गया, बिटकॉइन हो गया। और उसी को लेके अगर आप देखते हो पिछले 2-3 हफ्तों के अंदर हमें जो है लगातार ये जब भी न्यूज़ आती थी रशिया सपोर्ट कर सकता है या यूक्रेन या रशिया वाले जो लोग हैं वो क्रिप्टो करेंसी को अडॉप्ट कर रहे हैं, ये स्पाइक हमें उन चीज़ों की वजह से देखने को मिलता था। अब यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, जो अमेरिका और यूरोप है वो ये कह रहा है कि भैया जो सैंक्शन हमने लगाए हैं उसके अंदर जो ट्रांजैक्शन है ना, क्रिप्टो करेंसी एसेट्स में भी नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करोगे वो भी क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा, ऐसा कहना है इंग्लैंड के रेगुलेटर्स का। तो इसकी वजह से भी प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। दूसरा बड़ा कारण जो बोला जा रहा है, जो फेडरल रिजर्व एफओएमसी की मीटिंग होनी है 15 मार्च को, जिसके अंदर इंटरेस्ट रेट हाइक को लेके बात होगी और इंटरेस्ट रेट हाइक किया जा सकता है। और इसकी वजह से ग्लोबल मार्केट के अंदर थोड़ा पैनिक देखने को मिल रहा है और ये चीज़ का इम्पैक्ट हमें क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे भी देखने को मिल रहा है कि क्या होगा। तो अगले 3-4 दिन हमें बहुत संभल के रहना है और हमें जो एंट्री देखनी है, जैसा मैंने पहले आपको बताया था, $38,500। ये लाइन आज की खींची नहीं हुई है, अगर आप हमारी पुरानी वीडियोस देखोगे तो आपको मिल जाएगी। $38,500 लगातार इसके लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर ये इसके नीचे जाता है तो पहली एंट्री आप यहां सोच सकते हो $38,500 पे। लेकिन अगर इंपॉर्टेंट एंट्री ढूंढ रहे हो तो एक अच्छी एंट्री लगभग 37,000 से लेके $36,500 हो सकती है। अगर यहां पे आए एक अच्छी एंट्री मिलती है, क्योंकि ये मीटिंग हो ये भी शॉर्ट टर्म में इंपैक्ट डाल सकती है, या ये चीज़ें हो ये सब टेम्परेरी हो रहा है। आपने देखा होगा मार्केट इसके खौफ से काफ़ी गिर गई थी, ग्लोबल भी, और आप बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट भी। लेकिन अब जैसे जैसे जो है चीज़ें कूल डाउन होती जा रही है या ये न्यूज़ डाइजेस्ट होती जा रही है
ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट भी रिकवर कर रही हैं और हमें क्रिप्टो करेंसी मार्केट भी रिकवर करती दिख रही है। लेकिन अगर यहाँ पे मौका आए तो भैया एंट्री ले लीजिएगा और यहाँ पे आपको पूरे चांसेस हैं आने वाले टाइम के अंदर एक क्विक प्रॉफिट शॉर्ट टर्म में भी मिल जाए। साथ के साथ में एक और बात आपको समझनी है, मार्च जो है अगर रिटर्न वाइज देखते हैं बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के लिए अच्छा नहीं होता है। 2021 को छोड़ दो तो ज़्यादातर जो साल है ना उसके अंदर नेगेटिव रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है तो नेगेटिव है तो हम यहाँ पे एंट्री नहीं ले सकते। अगर भैया अच्छे लेवल पे हमें एंट्री मिलती है तो समझ लीजिएगा ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह है। मार्च का महीना अगर आप देखते हो अगले अप्रैल के अंदर 1-2% ही नीचे डाउन जाता है। अदरवाइज अगर मैं 2020 के अंदर बात करूं 34%, 19 के अंदर बात करूं 34%, 30% से ऊपर का रिटर्न दिया है। अगर 2021 को छोड़ दो उसके अलावा हर पिछले 5 साल के अंदर 30% से ऊपर का रिटर्न है। तो यहाँ पे अगर ये डिप के अंदर आती है बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी मार्केट तो भैया एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपको 25-30% अप्रैल में कमाने की। इस इंटरेस्टिंग पॉइंट को भी आप नज़रअंदाज मत कीजिएगा। ये न्यूज़ आ रही हैं, एक अपॉर्चुनिटी दे रही है, अगर डिप में आए तो छोड़ना नहीं है माल को। ठीक है, तो ये तो था बिटकॉइन को लेके। अब दोस्तों बात करते हैं राजा की रानी। दोस्तों बिटकॉइन के साथ में क्रिप्टो करेंसी मार्केट रिएक्ट करती है, ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन अगर मैं टेक्निकली बात करता हूँ $2500 के आसपास इसको लगातार एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट मिल रही है। लेकिन इथीरियम को नज़रअंदाज मत कीजिएगा राजा की रानी को, क्योंकि एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता दूं, अगर ईथर 2.0 की बात करते हैं तो लगभग 1 करोड़ इथीरियम मार्केट से आउट हैं टेम्परेरी, यानी कि लॉक्ड हो चुके हैं उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, स्टेकिंग में लगे हुए हैं। स्केयरसिटी इसकी भी ज़्यादा है और हम सबको पता है लगातार जिस हिसाब से इसकी बर्निंग चल रही है, देर सवेर में इसके अंदर भी आपको पंप देखने को मिलेगा। पहला $2500 के आसपास एक अच्छी एंट्री इसके अंदर है, इसमें कोई शक नहीं है। लगातार आप देखोगे तो $2500 इसके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रहा है। अगर इसके नीचे आता है तो एक अच्छी एंट्री $2000 के आसपास मिल सकती है। $2000 आए तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, लेकिन $2500 के अंदर भी अगर आप इसको विजन क्लियर है, मेरे को 6 महीने 1 साल के लिए रखना है, तो भैया ये $5000 तो आपको आने वाले टाइम के अंदर देखने को मिलेगा ही। शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो इस टाइम पे इमीडिएट इसका जो टारगेट लेके चल सकते हो वो लगभग $2750-2800 और एक अल्टीमेट टारगेट इसका लेके चल सकते हो $3200। लूना ने काफ़ी अच्छा जो है परफॉर्म किया और दोबारा से इसने अपना ऑल टाइम हाई को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ऑल टाइम हाई इतना आसान नहीं होता क्योंकि सारे मार्केट डाउन हो। लेकिन लूना ने अच्छा परफॉर्म किया, प्रोजेक्ट भी अच्छा कर रहा है, लेकिन ऑल टाइम जो है हाई होता है ना अमूमन वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस निकल के आता है और वही चीज़ लूना के लिए यहाँ पे निकल के आई। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, जैसे कि हम लगातार बोल रहे थे, ये जो है ना 200 दिन का मूविंग एवरेज वो इसके लिए लगातार एक सपोर्ट निकल के आया, वहाँ पे गया, फिर नीचे आया, फिर गया, फिर नीचे आया, वहाँ पे सस्टेन किया और बूम, आप ये देखो डबल का प्रॉफिट। बहुत सारे लोग जो बोल रहे थे कि ऑलरेडी यहाँ से कहाँ से चला था, दोबारा नहीं ऑल टाइम हाई जाएगा, हम वही चीज़ कह रहे थे कि भैया शॉर्ट टर्म में पैसे बनाने का ऐसे कॉइन्स के अंदर जब मोमेंटम आती है तो देते हैं। लूना ने वही किया। और अगर मैं अभी की टारगेट की बात करता हूँ तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इसके लिए इमीडिएट सपोर्ट है $80। यहाँ पे ऑल टाइम हाई जो है इसका एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक कर पाता है वीकली कैंडल के अंदर, यहाँ सस्टेन कर पाता है तो ही इसका अगला टारगेट आप $125 से $140 ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे जब ऑलरेडी ये 100% बढ़ चुका है तो हमने जल्दबाजी नहीं करनी है, गलती नहीं करनी है। आम आदमी जो है वही गलती करता है कि वहीं पे लेता है जहाँ पे लोग एग्जिट कर रहे होते हैं या वेल्स एग्जिट कर रही होती हैं। तो यहाँ पे हमें एंट्री अगर देखनी है तो कहाँ देखनी है दोस्तों, जब भी मार्केट ऐसे पंप जाती है, किसी भी कॉइन की हो, स्टॉक की हो, उसके अंदर हमें करेक्शन देखने को मिलती है और वही चीज़ अभी आपको देखने को मिल रही है। $90 $70 तक ये आ गया था लास्ट टाइम पे भी। अगर मैं अभी की बात करता हूं तो $70 से नीचे मिलता है तो ही हमने इसके अंदर एंट्री लेनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है। टारगेट हम ऑलरेडी इसका बता चुके हैं। मैटिक की बात कर लेते हैं। मैटिक को हमने जो है अभी रिसेंटली एक वीडियो के अंदर कवर भी किया है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, 1.4 से $1.3 इसके लिए एक एक्यूमुलेशन बनी हुई है। अगर आप देखते हो लगातार ये यहाँ पे इसको सपोर्ट मिल रही है और पूरे चांसेस हैं अगर इसके शॉर्ट टर्म में 9-21 दिन के जो इसके रेजिस्टेंस हैं उसको ब्रेक करता है तो इसका टारगेट जो है $1.7 से लेके $1.72 तक आप लेके जा सकते हो। अगर इसके ऊपर क्लोज कर पाता है तो ये $2 भी लगता दिख सकता है। और
और हमने इसका पीछे ट्रैक रिकॉर्ड देखा है कि ये क्विक प्रॉफिट आपको बना के देता है जैसे ही बिटकॉइन के सेंटिमेंट्स अच्छे होते हैं। एंट्री कहाँ देखनी है? हमने यहाँ देखनी है 1.3 से 1.4 डॉलर के बीच के अंदर। और टारगेट क्या लेना है? पहले 1.7 डॉलर से 1.72 डॉलर्स और उसके बाद में हमने लेना है 1.9 से 2 डॉलर्स का आप टारगेट लेके चल सकते हो। बहुत सारे लोग हमसे सोलाना के बारे में भी पूछ रहे हैं, सोल के बारे में पूछ रहे हैं। सोल ने एक अच्छा खासा परफॉर्म किया और उसके बाद में इसके अंदर हमें करेक्शन देखने को मिल रही है। और ये इस कॉइन की बात नहीं, ज़्यादातर जो कॉइन्स ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पंप करते हैं उनके अंदर हमें फिर जो है करेक्शन देखने को मिलती है एक टाइम पीरियड के अंदर। इंटरेस्टिंग बात क्या है, सोल के लिए लगभग 80 डॉलर के आसपास जो है रेगुलर इसको सपोर्ट मिल रही है। अगर आपने इसको होल्ड किया हुआ है या अगर आप इसके अंदर एंट्री लेना चाहते हो, 80 डॉलर के आसपास एक अच्छी एंट्री मिलती है यहाँ पर। शॉर्ट टर्म टारगेट इसका लगभग 95 टू 100 डॉलर ले सकते हो और एक अल्टीमेट टारगेट इसका 150 से 130 डॉलर के बीच में होना चाहिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं डॉट की। दूसरे कॉइन्स की तरह ये भी एक एक्यूमुलेशन जोन के अंदर है, 16, 17, 18 डॉलर के बीच में चल रहा है और हम लगातार आपको बोल रहे हैं 16 डॉलर के आसपास मिले या 17 डॉलर के आसपास मिले तो इसके अंदर पोटेंशियल है कि आने वाले टाइम के अंदर अभी जो इसके अंदर हरकत दिख रही है, जैसा वॉल्यूम है इसका अभी भी मेंटेन कर रहा है अपने वॉल्यूम को। तो इंटरेस्टिंग बात क्या है, यहां से अगर ये ब्रेकआउट लेता है तो इमीडिएट टारगेट इसका लगभग 22 से 23 डॉलर हो सकता है और उसके ऊपर जाता है तो लगभग ये 30 डॉलर भी देके जा सकता है। हम इसको हल्के में ले रहे हैं लेकिन आने वाले टाइम के अंदर अगर आप लॉन्ग टर्म में देख रहे हो, एसआईपी देख रहे हो, तो ये कॉइन वन ऑफ द कहते हैं ना फेवरेट कॉइन्स है लोगों का। और यहाँ पे जिस हिसाब से इसका यूज़ केस है आने वाले टाइम के अंदर आपको ये रियलाइज़ होगा भी। अगर यहाँ पे एंट्री मिलती है तो आप ले सकते हो। फर्स्ट टारगेट ये हो सकता है, दूसरा टारगेट ये हो सकता है और अल्टीमेट देर सवेर में देख रहे हो जैसे और कॉइन्स या लूना वूना जैसे अच्छे कॉइन्स हैं उनकी तरह ये भी आने वाले टाइम के अंदर अपना ऑल टाइम हाई टेस्ट करता दिख सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं आईसीपी की। क्या है, डॉट हो, लिंक हो या दूसरे ऑल्ट कॉइन्स हो, उनकी तरह ये भी जो है डिसपॉइंट कर रहा है लोगों को। बहुत सारे लोगों ने इसको होल्ड किया हुआ है लेकिन जिस हिसाब से इसको परफॉर्म करना चाहिए था ऐसा लग रहा है कि ये कर नहीं पा रहा है। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर 16 डॉलर के आसपास ये भी एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, अगर मैं इसके रिसेंटली डाउन की बात करूं तो ये अपने लोवेस्ट लेवल पे है। अगर यहाँ पे ये मिलता है इसके अंदर एक क्विक प्रॉफिट बन सकता है 20 से 22 डॉलर, यानी कि आपको 15-20% का प्रॉफिट शॉर्ट टर्म में दे सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म में देख रहे हो 23 से 36-35 डॉलर भी ये देके जा सकता है। और अगर यहाँ से चला और यहाँ इसके ऊपर रेजिस्टेंस इसने ब्रेकआउट किया तो इसका टारगेट अल्टीमेट 70 डॉलर भी आप लेके चल सकते हो। इसके अंदर पोटेंशियल है। दोस्तों इंटरेस्टिंग बात क्या है, एक्सआरपी के अंदर वॉल्यूम वाइज देखते हो या आप देखते हो इसके एक्यूमुलेशन जोन को, कुछ मोमेंटम इसके अंदर देखने को मिल रही है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि न्यूज़ निकल के आ रही है, हो सकता है दिसंबर तक जो है ऐसी जिसने इनके ऊपर केस किया हुआ है, रिपल जो इनकी कंपनी है, उनके साथ सेटलमेंट हो जाए। अगर ये केस ना हुआ होता तो एक्सआरपी शायद आज 3 से 5 डॉलर के बीच में होता। तो इसकी अगर मैं लॉन्ग टर्म के विजन की बात करता हूं, अगर इसके अंदर से ये केस वाला मैटर चला जाए तो पूरे चांसेस हैं ये 1.5 से 2-3 डॉलर भी चला जाए। लेकिन अगर मैं शॉर्ट टर्म में टारगेट लेके चलता हूं तो 0.9 से लेके 0.95 इसके लिए एक रेजिस्टेंस है। ये टारगेट भी ले सकते हो, यानी कि आपको 15-20% का यहाँ प्रॉफिट मिल सकता है। और अगर इसके ऊपर जाता है तो 1.4 डॉलर तक भी आप इसके अंदर शॉर्ट टर्म में लेके चल सकते हो, जिस हिसाब से इसके अंदर हमें हलचल देखने को मिल रही है। अगर इसके अंदर एंट्री की बात कर रहे हो तो पहली एंट्री 0.5 डॉलर के आसपास मिले तो आपके लिए हो सकती है और 0.75 से लेके 0.8 डॉलर भी आप इसके अंदर एक एंट्री के लिए देख सकते हो। दोस्तों एडीए की बात करते हैं, लगातार इसको एक सपोर्ट मिल रही थी लगभग 1 डॉलर के आसपास। जब से इसने पंप किया था 1 डॉलर से 0.9 डॉलर इसके लिए सपोर्ट निकल के आई थी, लेकिन वहां से जब इसने ब्रेकडाउन किया तो अब जो इमीडिएट सपोर्ट निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 0.75 से लेके 0.8 डॉलर। अगर आप इस एडीए की देखो, एडीए एक अच्छा प्रोजेक्ट तो है ही, एक अच्छा यूज केस भी है, टीम भी अच्छी है। अगर आप इसको होल्ड करते हो लंबे समय के लिए या लॉन्ग टर्म का आपका विजन है तो देर सवेर ये भी रिकवरी आपको करता दिखेगा। इसका जो इमीडिएट टारगेट आप ले सकते हो 1 डॉलर का ले सकते हो और उसके बाद में 1.5 डॉलर तक का इसके अंदर पोटेंशियल है जाने का। शॉर्ट टर्म के अंदर मैं बात कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो जितने सारे कॉइन्स हैं, जितने भी अच्छे यूज केस हैं, एक सर्टेन टाइम के
के बाद हमने रैली देखी है, ऑल्ट सीजन देखा है, तो ये भी आपको ऑल टाइम हाई लगातार दिख सकता है। अगर आपको पार्ट में बाइंग करनी है, और जितने भी अभी तक हमने कॉइन बताए हैं एसआईपी के लिए भी वो एक अच्छे कॉइन्स हैं, प्रोजेक्ट टॉप कॉइन्स हैं, यूज्ड केस हैं, इन सब पे नज़र बना के रखिएगा। लास्ट कॉइन हम आप ले रहे हैं शिबा की बात करें, शिबा इनू, क्या ज़बरदस्त इसने रैली दिखाई और उसके बाद झुम 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 ये यहीं भटक रहा है। अब यहाँ पे सिचुएशन क्या है, जो 2200 के आसपास है ना, वो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रहा है, और उसके बाद एक दोबारा से इसने रैली लगाई जो कि इसको 3500 के आसपास ले गई थी। अगर मैं बात करता हूँ 2000 के आसपास ये मिलता है, अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि शिबा की बात करूँ रेगुलर अपडेट इसके निकल के आते हैं, चीज़ें जैसे एकदम से पंप करती हैं, 2-3 दिन के अंदर ही ये आपको 20-50% का प्रॉफिट दे के चला जाता है। इंटरेस्टिंग बात क्या, अगर ये यहाँ से पंप किया तो इसको लगभग 2800 से 3000 के बीच में एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मिलने वाली है। अगर इसके ऊपर जाता है तो एक बड़ा स्पाइक देखने को मिल सकता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा शिबा इनू के लिए ब्रेक करना। लेकिन अगर ये भी आप टारगेट लेके चल रहे हो और प्रॉफिट की बात करते हो, तो इसके अंदर भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट आपको 30-40% का शिबा इनू भी देके जा सकता है। तो दोस्तों ये थी क्विक अपडेट। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, काम की लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करिएगा, और देख रहे हो अभी तक तो उम्मीद करता हूँ लाइक जरूर करके जाइएगा, शेयर कर दीजिएगा ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जहाँ आपका मन करे शेयर करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों को इससे मदद मिल सकती है। साथ के साथ में अगर चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और साथ के हमारे ट्विटर टेलीग्राम को भी फॉलो कर लीजिए। चार्ट, सिग्नल, जो भी छोटी छोटी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती हैं वो वहाँ आपको मिल जाती हैं, और टाइमिंग इज अ की, उसका आप फायदा उठा पाएंगे। ध्यान रखिएगा नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसी से कीजिएगा, और हमारा यूज़र नेम चेक कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्कैमर से हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश करें, उससे आप बच पाओगे। तो दोस्तों अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।